का मैंने about the helipad, about the people, how they are going to assemble, what will be the route, from which route the Prime Minister is going to come and from where the people are going to enter. All those detailed plannings have to be done, and for that I am here. मैं बहुत जोश देख रहा हूँ लोगों में, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। 15 विधानसभा से 1.5 लाख लोगों की इस कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है। 1,50,000 people will gather in the first public meeting. 15 Vidhan Sabha Assembly constituencies will participate. All minute detailed plannings are being done. I find a lot of enthusiasm in the workers to participate in Modi ji's rally, and that is also, we all know that the campaign is going to get the kick, in the sense the people, as we all know that many campaigns, it also brings the change in the minds of the people, so that will also be taken into consideration. जहाँ मैं तेलंगाना को चुनाव प्रभारी के रूप में देख रहा हूँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं डिटेल इसकी प्लानिंग के लिए यहाँ आया हूँ और आज शाम को बैठकर के अभी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हम उसकी प्लानिंग करेंगे। और टीआरएस के प्रति वादा खिलाफी, नॉन परफॉर्मेंस एंड एस्टैब्लिशिंग अ डायनेस्टिक रूल, इससे बहुत खफा है लोग, बहुत नाराज हैं और गुस्सा है लोगों में। अगर मैं बात करूं तो लोग बताते हैं कि अगर यहां के इश्यूज के बारे में, तो एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो उस समय 1,70,000 एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही गई और फिर 5 साल के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसीज 2,50,000 के आसपास हो गई और इस सरकार ने भरने की प्रक्रिया सिर्फ 30,000 पर की है। तो यूथ में, स्टूडेंट्स में, युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है, because no employment has been generated and no employment in the government sector has been fulfilled. The same way, ये जो साधारण आम व्यक्तियों के लिए 2 बेडरूम बनाने की बात कही गई थी, 3 लाख बेड डबल बेडरूम्स के हाउसेस बनेंगे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 500 डबल बेडरूम के हाउसेस बने और गड्ढे पर नमक छिड़कना और जलते हुए आग में घी डालने का काम यह है कि चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि कोई आसमान से पहाड़ तो नहीं गिर गया। जो फार्म हाउस में रहते हैं उनके लिए तो पहाड़ नहीं गिरता, those who reside in farm houses, उनके लिए तो पहाड़ नहीं गिरता, लेकिन गरीब आदमियों के लिए जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके लिए बहुत महत्व का विषय है। और दुख की बात यह है कि केसीआर ने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं उठाया और फंड्स को अनयूटिलाइज रखा है और डाइवर्ट किया है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स और एजुकेशन को निग्लेक्ट किया गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को निग्लेक्ट किया गया। कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की गई 4 साल में और जो एम्प्लॉयज को इंटरिम रिलीफ देनी थी 2018 में वो भी नहीं दी गई और पे रिवीजन भी नहीं हुआ है। जो केंद्र सरकार देना चाह रही है वो भी नहीं लग पाया। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं। आयुष्मान भारत को हम तेलंगाना में लागू करना चाहते थे, लाखों लोगों को इसका फायदा मिला था और वो वंचित गरीब लोग थे। आज 2 महीने के अंदर
2,20,000 लोगों ने आयुष्मान भारत का फायदा उठाया है। 217 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई है और 195 करोड़ हैव बीन पेड। ये वो गरीब लोग हैं जिनके हाई एंड की सर्जिकल इंटरवेंशंस की गई हैं, 2 लाख 3 लाख इसमें खर्च हुआ है और 217 करोड़ का बिल हुआ है और 195 करोड़ हमने पेमेंट भी कर दिया। लेकिन तेलंगाना का एक भी आदमी नहीं है, ये है केसीआर की देन। Not even a single person has been the beneficiary from Telangana state because they come from a state which is led by KCR, who has not implemented the Ayushman Bharat. National Health Mission का पैसा अनयूटिलाइज्ड है और हम आपको अगली इंस्टॉलमेंट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो आप समझिए कि कितना जबरदस्त गुस्सा लोगों को आज केसीआर की सरकार से। और दुख की बात यह है कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन की बात लाकर इलेक्शन को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि रिजर्वेशन के बारे में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या मंतव्य रहा और क्या उन्होंने कहा। ये कम्युनल कोई रिजर्वेशन के आधार पर नहीं है, गरीबी के आधार पर है। सबको इसका लाभ मिलना था, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी लाभ मिलना था, हमारे हिंदू भाइयों को भी लाभ मिलना था, सबको मिलना था, सबका विकास सबका साथ। लेकिन ये आज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ही इज ट्राइंग टू डिवाइड द सोसाइटी एंड डिविजिव फोर्सेस के दृष्टि से कम्युनल लाइंस पर इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं। हमने भटकता नहीं है, इस बात को हम जनता के सामने रख रहे हैं और लोगों में इसका माहौल है। जहां तक महाकुटुंबी का सवाल है, ये अनहोली अलायंस, इसमें कांग्रेस को ये पता नहीं कि तेलुगु देशम का वोट मिलेगा कि नहीं, और तेलुगु देशम को ये पता नहीं कि कांग्रेस का वोट मिलेगा कि नहीं। ये महाकुटुंबी, इट इज एन अनहोली अलायंस। जिसने तेलुगु प्राइड को हिट किया था, आज उसी के साथ जिसको एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम बनाई थी तेलुगु प्राइड के लिए, उनका दामाद प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश उनके साथ गले मिल रहा है जिन्होंने तेलुगु प्राइड को हर्ट किया। आज ये सारी बातें जनता के बीच में पीपल वांट। और ये जो इलेक्शन केसीआर ने 9 महीने पहले किया, ये इसलिए किया क्योंकि मोदी लहर से डर रहे थे। इनको ये मालूम नहीं है कि मोदी लहर आ चुकी है और ये विधानसभा भी उसी लहर में चलेगी, इसको उनको ध्यान में रखना चाहिए। एंड दिस इज द फीडबैक व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल। आज जो लोगों से हमको फीडबैक मिला, आई हैव कम टू निजामाबाद, आई हैव अर्लियर कम टू आल्सो टू निजामाबाद। What a difference we find. Underground water, underground drainage system, इसके बारे में भाषण हुआ, कुछ नहीं हुआ। वाटर स्कैर्सिटी हमको मालूम है कि बढ़ रही है, अली सागर डैम का कैपेसिटी घट रही है, कनेक्टिविटी और रोड्स का हालचाल, मैं आ रहा था तो मैं रोड देख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है। डेवलपमेंट हुआ है तो सिर्फ 1 फैमिली है। और जो बोलते थे कि मैं दलित मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वो आज अपने परिवार से बाहर नहीं निकल। जो ये कहते थे कि मेरा क्या है, मेरे बच्चे तो विदेश, और जब यहाँ हनी आया तो सारे के सारे यहीं आ गए। तो इसलिए लोग जानते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ, एनडीए की सरकार की तरफ देख रहे हैं। जहां तक व्यवस्था का सवाल है, मुझे विश्वास है कि मोदी जी की जनसभा को सुनने के लिए हमारा टारगेट 1.5 लाख का है, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे और उसके लिए बहुत लोगों में जोश है। जैसा मैंने पहले कहा, हम उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और तेलंगाना को नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया धन ठीक से जमीन पर लगे,
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीत कर आए, ये आवश्यकता है जिसको हम जनता के सामने रखते हैं और जनता में ये अपील कर रहा है कि इलेक्शंस में इसका बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी मैं एक बार फिर आऊँगा, डिटेल्स वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे सभी सीनियर लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं। दे आर वर्किंग वेरी डे इन एंड डे आउट वेरी हार्ड टू मेक द प्रोग्राम सक्सेस और सारी डिटेल्स को डिटेलिंग कर रहे हैं। इसकी सफलता से माहौल में बदलाव आएगा, ऐसा मैं एंड वेरी क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस तेलंगाना। सर, तेलंगाना को जो TRS लोग बहुत बार आपसे पूछा था कि एम्स के लिए अभी तक 1 रुपये भी नहीं, 4 साल से वो रिक्वेस्ट कर रहा है और जेटली ने 2 साल पहले अनाउंस किया था बजट सेशन में, लेकिन अभी तक 1 रुपये भी नहीं, इसके रिलेटेड क्या है? We wanted a green field. It will come in the cabinet and aims will be given to Telangana. But as far as Government of India is concerned, we were very clear from right very well. ఇదే తగినటువంటి క్వశ్చన్కు టర్మరిక్ గోల్డ్ అనేటువంటిది గతంలో టీఆర్ఎస్ తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పెట్టింది, అన్ని విషయాలు మేము చెప్పినాం, తత్పరంగా న్యాయం చేసుకుంటాం. మోడీ గారి క్వశ్చన్ కూడా అదే విషయం చెప్పింది. దానికి అనుగుణంగా చర్యలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది. ఈ స్పైసెస్ బోర్డు నుంచి ఒక వింగ్ వేరు చేసి ఒక వింగ్ ద్వారా ఈ పసుపు రైతులకు న్యాయం చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో సపరేట్ బడ్జెట్ కూడా కేటాయించి పసుపు రైతుల కోసం, పసుపు రైతుల అభివృద్ధి కోసం పనిచేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ వింగ్ ఆఫీస్ కూడా తొందరగానే ప్రారంభిస్తుంది. ఎన్నికల సార్ కాబట్టి మాట్లాడకూడదు కాబట్టి ఎన్నికల తర్వాత అక్కడ అవన్నీ పనులు జరుగుతాయి. ఆ విషయం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంపీ గారు వెళ్ళినప్పుడు కానీ, మేము వెళ్ళినప్పుడు కానీ అక్కడ ఉన్న వాణిజ్య మంత్రి గారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం, సపరేట్ వింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాం, తప్పకుండా పసుపు రైతులకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది.